पीपाजी महाराज राजा थे, वैराग्य हुआ कि ही उनके जो रानियां थी, जब पीपाजी महाराज वैराग्य धारण करके वन की ओर रवाना होते हैं, उनकी सब जो रानियां साथ में रवाना हुई। हम भी साथ चलेंगे, हम भी भजन करेंगे महाराज, आपकी सेवा करेंगे। पीपाजी महाराज ने कहा तुम साथ में नहीं। सबने हट कर लिया। पीपाजी महाराज ने कहा एक बात है, वो तुम कर लो तो तुम साथ चल सकती हो। क्या? पीपाजी महाराज ने कहा तुम्हारे शरीर पर जितना वस्त्र है उनको फेंक दो दूर, और दिगंबर होकर के हमारे साथ चलो तो चल सकती हो। सब संकोचित हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? उन सब रानियों में एक सीता जी नाम की रानी थी। उन्होंने सोचा कि ये सारा श्रृंगार तो पतिदेव को प्रसन्नता के लिए है और उनकी आज्ञा है। उन्होंने वस्त्र को फेंक दिया, महाराज दिगंबर बनकर के साथ गई, जीवन भर साथ रही। बड़ी निष्ठा उनकी साधना में, भजन में, भक्ति में। पीपाजी महाराज परमात्मा के प्राप्ति के लिए अति व्याकुल थे। मंदिर में गई, पुजारी से पूछा भगवान कहां है? पुजारी ने सेज में कह दिया कि इस सागर में, इस जल के अंदर। कौन देरी करे महाराज, कूद गए जल के अंदर। तो फरमाया है तन पालो जीतिया, तन मन से बाजी लाई। नर तन पालो जीत के तन मन से बाजी। दादू के मकना चेतिए दिन दिन तेरी कविताई। दादू के मकना चेतिए दिन दिन तेरी कविता। बिन चेता झूठी बातें, बिन चेता झूठी कतो जाओ सुकरत करके, कतो जाओ सुकरत करके। एलिग नीरा मार्ग और लगी चोट कान जे करके। एलिग नीरा मार्ग और लगी चोट का, लगी चोट कान जे करके रे। लगी चोट कान जे, लगी चोट कान जे करके, लगी चोट कान जे करके। एलिग नीरा मार्ग और लगी चोट कान जे करके। एलिग नीरा मार्ग और लगी चोट कान जे करके। राम गुरुदेव जी महाराज। पीपो जी जल में कूद गया, वो कैसी करी डिडता। परमात्मा की मिलने की कितनी जिज्ञासा है, कितनी आतुरता है महाराज। कहती कूद पड़े जल में। पीपो जी जल में कूद गया, कैसी करी डिडता। नर्तन पालो जीतिया, तन मन से बाजी लाई। नर्तन पालो
जीतिया, तन मन से बाजी लाई, तन मन से बाजी लाई। श्री सद्गुरु जी महाराज। ऐसी आतुरता हो, ऐसी जिज्ञासा हो। कहते ही कूद गए जल में, सागर में। पीपो जी जल में कूद पड़ा, कैसी करी डिडता ही। नर्तन पालो जीत के तन मन से बाजी लाई। मनुष्य जन को जीत गए, हमारा सुफल कर लिया। दादू के बकना चेतिए, दिन देरी तेरी कविता है। दादू साहब कहते हैं, बकना जी मेरा दादू साहब के शिष्य थे। हे बकना तुम भी चेत जाओ। दादू के बकना चेतिए, दिन दिन देरी कविता है। बिन चेत्या झूठी बात है, पचु जावो सुकृत करके। बिन चेत्या झूठी बात है, पचु जावो सुकृत करके। लिगनेरा मार्ग हो रहे लगी, चोट काल जे करके। लिगनेरा मार्ग हो रहे लगी, चोट काल जे करके। श्री सद्गुरु जी महाराज की। बिन चेता झूठी बात है, जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है महाराज। जीवन में भजन सुमन सत्संग सेवा परोपकार नहीं है, इस जीवन का क्या अर्थ है भाई? कोई अर्थ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, साकी में बाकी नहीं, करी निशांदा जड़। साकी में बाकी नहीं, करी निशांदा जड़। बिना भजन रो ठीक रो कबीर, भावे ताई फोड़। बिना भजन रो ठीक रो कबीर, भावे ताई फोड़। भावे ताई फोड़। श्री सद्गुरु जी महाराज की। भाई बहनों, घर में कोई बेकार कोई मिट्टी का बर्तन पड़ा है, वो किसी कारण से फूट जावे, तो फूटने के बाद किसी घर के लोगों को शोक नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो बेकार था महाराज, ऐसे ही पड़ा था, कोई काम में आने वाला नहीं था, फूट गया, बस फेंक दो बाहर, इतना ही है। पर किसी को शोक नहीं होता, किसी को दुख नहीं होता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य जीवन में गुरु भक्ति नहीं, ईश्वर की भक्ति नहीं, साधन नहीं, भजन नहीं है, तो उस बेकार बर्तन के समान कभी ये फूट जा तो क्या शोक करना है? क्या शोक करना है महाराज? बिन चेत्या झूठी बात है, कछु जाओ सुकृत करके। मनुष्य तन पाया हो तो कुछ सुकृत करो, पुरुषार्थ करो। सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया है, कबीर यो तन जाते हैं, लगे तो ठोड़े लगाई। कबीर यो तन जाते हैं, लगे तो ठोड़े लगाई। के सेवा शुक्र संत की, के गोविंद के गुण गा। के सेवा करे संत की, के गोविंद के गुण गाय। के गोविंद के गुण गाय। श्री सद्गुरु जी महाराज की। कबीर ये तन जात है, बहुत समय बीत गया है भाई बहनों, बचपन गया है, जवानी गई है, पल पल क्षण में अवधि बीत रही है। जो समय गया है वो दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा। जीवन को सफल बनाओ, जिसलिए जीवन मिला है वो करनी करो, वो कमाई करो, साधना करो, तभी जीवन सफल, तभी जीवन सार्थक है। कभी यो तन जाते हैं,
जा रहा है, समय बीत रहा है, अवस्था बीत रही है, और ये अवधि से मिला महाराज, अवधि से मिला है। अवधि पूरी होते ही ये मिटने वाला है। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगाई। भाई बहनों, बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा ठोस शब्द है। जीव को जगा रहा महाराज, जागृत कर रहा है। जीव जाग, जिसलिए मंस्तन मिला है वो करने कर उस साधना में लाग। कबीर यो तन जात है, लगे तो ठोड़े लगाई। कबीर यो तन जात है, लगे तो ठोड़े लगाई। कैसे कर संत की कि गोविंद के गुण गाई। कैसे कर संत की कि गोविंद के गुण गाई। कि गोविंद के गुण गाई। कि गोविंद के गुण गाई। गृहस्थी जन की अधिक में सेवा कुंड में नाविए। गृहस्थी जन की अधिक में सेवा कुंड में नाविए। गुरुधर में पतिव्रता डर कर बवरिन बम जल आविए। गुरुधर में पतिव्रता डर कर बवरिन बम जले आविए। बवरिन बम जले आविए। बहुत सुंदर उपदेश आप लोगों के लिए, बड़ा सुंदर सत्पुरुषों का आदेश है गृहस्थी भाई बहनों के लिए। सदगुरु कबीर साहब ने सेवा से ही कल्याण बताया है, सेवा से ही उद्धार बताया। सेवा रूपी कुंड में डुबकी लगाओ, स्नान करो महाराज, निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। गृहस्थी जन की अधिक महिमा सेवा कुंड में नाविए। गुरु धर्म पतिव्रता दृढ़ कर बवरिन भमजल आविए। गुरु धर्म में निष्ठा रखो, जैसे पतिव्रता की पति धर्म में निष्ठा होती है, जैसे पति रखते हैं उसी ही तरह वो रहती है। पतिदेव से कुछ याचना नहीं करती, कुछ आग्रह नहीं करती है, बस उनके आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन बिताती है। जैसी पतिव्रता का पतिव्रत धर्म में निष्ठा है, ऐसे गुरु धर्म के अंदर निष्ठा रखो। संत सेवा करो। दादू दयाल जी महाराज के शिष्य हुए हैं बकना जी महाराज। उन्होंने फरमाया है संत सेवा से कितना लाभ होता है। पैसो चावल दो वटी खेत धनारो जोई। पैसो चावल दो वटी खेत धनारो जोई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होई। बकना पूजा साध को
लाभ गणेरा होई, लाभ गणेरा हो, लाभ गणेरा हो। श्री सदगुरु जी महाराज। पैसो प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहन। दादू दयाल जी महाराज ने भगवान बुल्लड़ के पैसा भेंट किया, चावल। सुदामा जी महाराज ने भगवान के वहां जाकर के चावल भेंट किया। दोवटी सदगुरु कबीर साहब ने दोवटी बस्तर बना करके संतों को सेवा किया। खेत दना को, जो दनाजी महाराज किसी लोगों से उधार में बीज लेकर के बोने के लिए जा रहे थे, रास्ता में संत मिल गए। घर में दूसरी व्यवस्था थी नहीं भोजन की, जो बीज बोने के लिए जा रहे थे उनका ही भोजन बना करके संतों को जिमा दिया। बकना जी महाराज कह रहे हैं, संत सेवा से कितना लाभ होता है। पैसा चावल दोवटी खेत धनारो जोई। पैसा चावल दोवटी खेत धनारो जोई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा हो, लाभ गणेरा हो। श्री सदगुरु जी महाराज। दादू दयाल जी महाराज ने भगवान बुल्लड़ के पैसा भेंट किया। उस पैसा का भगवान बुल्लड़ ने आज्ञा करी, जाओ इनका जो कोई प्रसाद ले आओ। दादू दयाल जी महाराज प्रसाद ले आए, पान बीड़ा। भगवान बुल्लड़ ने उसको चबाया, उनसे फिर पीक निकली। आज्ञा करी, दादू इस पीक में कहां थूको। मुमुक्षु जिज्ञासु लोगों की यही पारख होती महाराज। दादू दयाल जी मैंने अपना मुंह खोला, ये आपके लिए पीकदानी है, इनमें थूक दो। भगवान बुल्लड़ ने दादू दयाल जी महाराज की मुखार बंद कर, जब वो पीक थूका, ज्ञान चक्षु खुल गया, त्रिकालदर्शी हो गए। ऐसा बताया है, जब सदगुरु कबीर साहब सतलोक जाने की तैयारी की, उस समय भगवान बुल्लड़ कबीर साहब से मिले। ब्राह्मण थे वो, भगवान बुल्लड़ ब्राह्मण थे। बहुत वृद्ध उनका शरीर था, इससे उनको बुल्लड़ कहने लगे। सदगुरु कबीर साहब उस बुल्लड़ भगवान को अपना ज्ञान का गोठका दे रखा, ये आप संभाल कर रखो। 100 साल के बाद में अहमदाबाद के अंदर दादू नाम का एक बालक होगा, उनको ये दे देना। भगवान बुल्लड़ ने कहा, महाराज 100 साल की अभी हमारी आयु है, 100 साल में बाद में आप कह रहे हो, शरीर का क्या पता। बोली तुम ऐसे ही रहोगे। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। सदगुरु कबीर साहब सतलोक पधार गए। फिर समय बीतने पर दादू दयाल जी महाराज का अवतार हुआ अहमदाबाद के अंदर। छोटे बालकों में वो खेल रहे थे। भगवान बुल्लड़ वो ज्ञान गोटका लेकर के गए। दूसरे बालक
भगवान बुड्ढल का वो भयंकर विकराल रूप दे करके सब भाग गए। दादू दयाल जी महाराज सामने गए, चरणों में सिर झुकाया। भाई बहनों, सिंगड़ी को देख करके दूसरे पशु भाग जाते हैं, परंतु सिंगड़ी का बच्चा सिंगड़ी से नहीं घबराता, नहीं डरता है, वो उनके सामने जाता है। संतों का जीव है, वो संतों से घबराता नहीं है, संकुचित नहीं होता है। जगत के जीव, काल के जीव है, वो घबराते हैं, वो बेभीत होते हैं। दूसरे बालक सब बेभीत होकर के भाग गए। दादू जी महाराज सामने गए, प्रणाम किया और उन्होंने पैसा भेंट किया। तो फिर पान की पीक थूकने से त्रिकालदर्शी हो गए। उन्होंने ज्ञान गुण का मांग लिया, लाओ हमारा ज्ञान गुट का। इस प्रसंग से यह अनुमान होता, अनुभव होता है, सदगुरु कबीर साहब ही दादू साहब के रूप में प्रकट हुए। तो यहां बताया है, पैसो चावल दो बटी खेत धनारो जोई। सब बोलो, पैसो चावल दो बटी खेत धनारो जोई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होई। बकना पूजा साध को लाभ गणेरा होई, लाभ गणेरा हो। श्री सदगुरु जी महाराज। सुदामा जी महाराज, और तो पास में कोई व्यवस्था सामग्री थी नहीं, और वही किसी से चावल ले आए और एक कोई बस्ता के अंदर उन्होंने पोटली बांधी, द्वारकाधीश के वहां गए और उन्होंने चावल भगवान के अर्पण किया। तुच्छ सेवा थी वो, परंतु भाई बहनों, हमारे महापुरुषों की वाणी का प्रमाण है। हम भगवान को, संतों को, गुरु महाराज को हम क्या दे रहे हैं, उनकी महिमा नहीं है महाराज। हम किस भाव से दे रहे हैं, उनकी महिमा है। हम क्या दे रहे हैं, क्या अर्पण कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा नहीं, उनकी महिमा नहीं है। हम किस भाव से दे रहे हैं, उनकी महिमा है। सुदामा जी क्या दे रहे, चावल। चावलों की महिमा नहीं है, पर वो जिस भाव से दिया है, उनकी महिमा है। चावल भगवान के अर्पण किया, उनके बदले में सुदामा पूरी बस गई महाराज। भगवान ने कितना उनको दे दिया। दोवटी सदगुरु कबीर साहब बेजा का काम करते, वस्त्र बुनते, कुछ अपना निर्वाह के लिए और कुछ जो कहते साधु संतों के लिए। हुआ काशी में विद्वान लोग, पंडित लोग सदगुरु कबीर साहब से द्वेष करने लगे, होता है। तो उन्होंने, पंडित लोगों ने सोचा विचार किया, इनका अपमान कैसे हो जाए, इनकी निंदा कैसे हो जाए। ऐसा उन्होंने सोच करके, और पंडित लोगों ने ऐसा अनाउंस कर दिया, नगर नगर में चिट्ठियां भेज दी, सदगुरु कबीर साहब के वह भंडारा है, सब लोगों को निमंत्रण है, सब अमुक तारीख को आ जाना। निमंत्रण पहुंचे तब तो आए ही भाई बहनों। तारीख आई जो चिट्ठी में लिखी थी, सब लोग भंडारा में आने लगे महाराज। सदगुरु कबीर साहब अपने आश्रम से बाहर निकले तो कितने लोगों की भीड़, झुंड का झुंड आ रहे हैं।
सदगुरु कबीर साहब ने लोगों को पूछ लिया, रे सज्जनों तुम कहां जा रहे हो? लोग सदगुरु कबीर साहब को पहचानते नहीं थे। बोले तुमको पता नहीं है, आज कबीर साहब के वहां भंडारा है, तुम भी चलो हमारे साथ, भोजन मिलेगा, अच्छा पकवान मिलेगा। हम सब लोग वहीं जा रहे हैं, हमारे निमंत्रण आया है। कबीर साहब ने सोचा पंडित लोगों की ये बात है, इतने लोग आए, यहां कोई व्यवस्था नहीं है, तो सब लोग हमारा अपमान करेगा। कबीर साहब एकांत में छुप के जाकर के बैठ गए परमात्मा के ध्यान में, साहिब का ध्यान करने लगे, बैठ गए। हाँ बताया है, केशव नाम का बिनजारा बनकर के भगवान आए, बालल लेकर के अनंत भोजन मिठाई भर के आए। जितने लोग आए उनको बड़ा भाव से भोजन जिमाया, बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। महाप्रसाद था महाराज, जो देवताओं को मिलना दुर्लभ है वो मनुष्य को मिल गया। सब लोग भोजन प्रसाद पा करके सब लोग अपने अपने जो घर जा रहे हैं, रास्ता में बड़ी प्रशंसा करते जा रहे, वाह वाह कैसा सुंदर भोजन बना है, कबीर साहब के वहां कितना सुंदर भोजन, कितना सुंदर भंडारा हुआ है। कबीर साहब एकांत में कहीं बैठे थे अपने ध्यान में, उन लोगों की चर्चा सुनी, विचार किया, साहिब ने हमारा काम कर दिया है, हम भी तो जाऊं, मैं भी भोजन पाऊं, प्रसाद पाऊं। भाई बहनों, बकनाजी महाराज कहते हैं संत सेवा से ऐसा लाभ है। धनाजी महाराज बीज का भोजन बना करके संतों को जिमा दिया। संत कहने लगे, धन जी आप बीज बोने के लिए जा रहे थे, बीज को तो भोजन बना लिया, अब ऐसा करो, संतों के पास में तुम्बा का बीज था, वो बीज दे दिया, ये जाओ इनको बो देना, जितना बीज है उनको तो बीज देना, बाकी ऐसे ही तुम हल चलाना, भगवान के भरोसे सब ठीक होगा। जो बीज बावे वही अंकुरित होता है महाराज। तुम्बा का बीज बाए तो तुम्बा ही लगा। राजा लोगों का, ठाकुर लोगों का उस समय राज्य था, उनको खेती का बांटा देना होता महाराज। सब किसान लोग अपने अपने जो कहते हैं फसल को लाटा में इकट्ठे की, तो धनजी महाराज ने वो तुम्बा ले जा करके अपने लाटा में इकट्ठा किया, ताली में। जो जो लोग अपने जो कहते हैं नाज को निकाल करके तैयार किया, ठाकुर साहब के पास गए, हजूर पधारो, आपका बांटा ले रहा हो। धनजी महाराज जी गए, महाराज ठाकुर साहब हमारा भी लाटा अब लाटो। कामदार को आज्ञा कर दी, तुम्हारे खेत में कौन फसल है भाई? कोई फसल कुछ नहीं बाबूजी, तुम्बा है। ठाकुर साहब ने कहा तुम्बा से हम क्या करें, तुम्बा तो साधु लोगों के काम का है। नहीं आप कृपा करो और वो बांटा ले रहा हो। धनजी महाराज ने ज्यादा आग्रह किया तो ठाकुर साहब ने आज्ञा करी, कामदार को जाओ, कामदार साहब एक तुम्बा ले आओ। कामदार साहब गए, तुम्बा का बड़ा ढेर था महाराज, जिनमें से एक अच्छा जो ताजा तुम्बा दे करके ले आए। तुम्बा ले आए और ठाकुर साहब के सामने वो अर्पण किया, सामने रख दिया ऊंचे आसन पर। इतने में वायु का झोंका आया, उन झोंका से वो तुम्बा ऊपर से नीचे गिरा, फूट गया। फूटते ही अंदर से हीरा और पना निकला महाराज। अंधकार में उजास हो गया।
बड़ा इचरत भैया ये क्या निकल गया है। भाई बहनों, बकना जी महाराज कहते हैं संत सेवा का ऐसा महत्व, ऐसा फल है। पैसो चावल दोवटी खेत धना को जो, बकना पूजा साध को लाभ गणेरा हो। गृहस्थी भाई बहनों का उद्धार कल्याण सेवा से बताया महाराज। आप भजन इतना कर नहीं पाओगे, क्यों? आपके पास में फुर्सत नहीं, समय नहीं महाराज। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दे दिया, तुम सेवा करो, सेवा रूपी कुंड में नहान करो, स्नान करो, पवित्र हो जाओ। गृहस्थी जन की अधिक में मां, सेवा कुंड में नाविए। गृहस्थी जन की अधिक में मां, सेवा कुंड में नाविए। गुरु धर्म पतिव्रता डिड कर, बवरिन बम जले आविए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट काम रस पीजिए। राम नाम राम नाम, धीरे धीरे बजाइए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। जय हो। राम नाम गुरु जी से पाया, राम नाम मेरे हीरे दे समाया। राम नाम बजरे बाई, राम नाम पट तरे तुले न काई। जय हो। राम नाम है अतिनी का, राम नाम सब साधन में टीका। राम नाम याति मोये भावे, राम नाम निज दिन सुंदर गावे। जय हो। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। जय हो। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। जय
जगत सब सपना, क्यों यूं माँ में क्यों यूं माँ में आन अपना, सब हरि भजन जगत सब सुपना। प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तजे भजन करो दिन राती। अब प्रभु जाओ अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तजे भजन करो दिन राती। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई ये कमाई। राम नाम